हेलो डियर स्टूडेंट, आज से हम बुलेट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिसमें बहुत छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं और हाईली वेटेज वाले होते हैं। मतलब पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया और कई बार ऐसा हो जाता है कि यार ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने नज़रअंदाज कर लिया और ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो उस पर बात होने वाली है इस बुलेट सीरीज में। काफ़ी लंबा लेक्चर नहीं होगा, 10 मिनट का 15 मिनट का मैक्स टू मैक्स लेक्चर चलने वाला है। यहाँ पे पहले देखिए बच्चों, क्या कॉन्वेक्स लेंस, क्यों कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव के जैसा काम करता है, क्या ये पॉसिबल है कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव की तरह काम करने वाला, इस पर बात करते हैं। चलिए देख ले, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी है, जब भी हम लेंस देखेंगे तो ये कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में रखना है। जिसका सेंटर लेफ्ट हो वो निगेटिव, लेफ्ट वाला निगेटिव और राइट वाला पॉजिटिव। समझ में आ रही बात? जिसका सेंटर लेफ्ट वो निगेटिव, जिसका सेंटर राइट वो पॉजिटिव। चलो समझते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ लेंसेज दिखाए तो समझ लो। ये इसका कर्वेचर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे होता है बच्चों? देखिए ये कर्वेचर है, अगर इस कर्वेचर को निकालना हो तो मुझे इस तरीके से इसको कवर करना पड़ेगा। मतलब इस सरफेस का सेंटर राइट में तो R1 हो गया पॉजिटिव। अगर R2 के बारे में बात करूं, R2 के बारे में बात करूं तो देखिए R2 इस सरफेस को कवर करने के लिए मुझे ऐसा सर्कल, ऐसा स्फीयर निकालना पड़ेगा। तो R2 का सेंटर इधर, तो अभी लेफ्ट और राइट समझ लो कैसे है। राइट में हमको ऐसे देखना पड़ेगा, राइट में तो R1 पॉजिटिव, इसका सेंटर लेफ्ट में तो निगेटिव, R सेंटर राइट में, इसका सेंटर राइट में पॉजिटिव, इसका सेंटर लेफ्ट में निगेटिव। इसको प्लेन सरफेस, ये भूल जाते बच्चे, सरफेस जो प्लेन हो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी, इसका सेंटर लेफ्ट में। इन दोनों को देखो, इसका सेंटर राइट में, इसका भी सेंटर राइट में, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव। प्लेन तो इंफिनिटी, इसका सेंटर लेफ्ट में, इसका सेंटर लेफ्ट में निगेटिव, इसका सेंटर राइट में पॉजिटिव, इसका सेंटर लेफ्ट में निगेटिव। प्लेन सरफेस इंफिनिटी, गॉट इट। इसका सेंटर लेफ्ट में निगेटिव, इस सरफेस का सेंटर लेफ्ट में निगेटिव। आर यू गेटिंग दिस? फिर उसके बाद इस फॉर्मूले को लर्न करना है। क्या लर्न करना है? इसको कहा जाता है लेंस मेकर्स इक्वेशन। 1/f फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज 1/v माइनस 1/u। लेकिन मुझे काम करना है इस फॉर्मूले पर। फॉर्मूला क्या बन रहा है बच्चों? समझ लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है। आर यू गेटिंग दिस? तो इसमें चीज क्या है? समझ लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, जो मटेरियल लेंस का है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ रखना है। फिर लेंस का सराउंडिंग क्या है? काफी बार तो लेंस का सराउंडिंग एयर ही होता है, तो एयर की बजाय हम हो सकता है इस लेंस को किसी लिक्विड में डाल दें, जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई और हो, एयर से ज़्यादा हो, या मतलब एयर से ज़्यादा ही होने वाला है डेफिनेटली। तो देखो जो सराउंडिंग होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर R1, R2, U, V की प्रॉपर साइन इस्तेमाल करना है और इसको सॉल्व करना है। तो साइंस जिसको आप पता नहीं है उसके लिए हमें पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं रखना है। साइन ऑफ अननोन में भी पॉजिटिव और निगेटिव, चलो इस पर बात नहीं करते। हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही है, जैसे कि मैं देखो फोकल लेंथ किस तरीके से निकालते हैं इसके पहले आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पर एक सवाल बन रहा है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ बाय कॉन्वेक्स लेंस इन एयर। मतलब सराउंडिंग क्या है बच्चों? इन एयर, सराउंडिंग है एयर। इफ रेडियाई ऑफ इट्स कर्वेचर आर 60 एंड 15, तो पहले 60 दिया है तो R1, तो देखो बाय कॉन्वेक्स लेंस, यस इस तरीके से आया। R1 देखो इस सरफेस का सेंटर राइट में है पॉजिटिव, इस सरफेस का सेंटर लेफ्ट में है तो निगेटिव नंबर इस्तेमाल कर लिया। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस 1.5, तो देखो बच्चों यहाँ पर हमने वैल्यूज रखना शुरू कर दिया। 1/f इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, इन्होंने बताया है 1.5, रख दिया। सराउंडिंग 1 है, फिर 1/r1, तो देखो वैल्यूज रखते समय 1/r1 की जगह 60 आ गया, R2 की जगह -15 आ गया, गॉट इट। तो ये वैल्यूज रखना शुरू हो गया। फिर इसको सॉल्व करते देखिए नंबर आ गया 24। आपको एक चीज समझनी है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ होती है निगेटिव,
कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, कॉनकेव की फोकल लेंथ होती है निगेटिव। ओके, तो इस तरीके से पहला। अभी दूसरा सवाल देख लो, इसमें दोनों देखो, ये कर्वेचर है, इसका सेंटर राइट में, इसका भी सेंटर राइट में, तो जिसका सेंटर राइट में उसको पॉजिटिव मान लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर शेयर किया है, तो देखो ये 60, ये 30, ये पॉजिटिव होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस 1.5 डायग्राम में बताया है, सराउंडिंग 1 है, तो जब वैल्यूज रखना शुरू कर देते हैं, लेंस 1.5 सराउंडिंग 1 -1 1/R1, तो 1/30 माइनस 1 बाई यहाँ पर 60। देखो इसको सॉल्व कर दिया है, 120 मिल चुका है प्लस, तो फोकल लेंथ, इस लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो है वैसा बिहेवियर है। तो हम हमारे क्वेश्चन पर आते हैं जो हमने अभी शुरुआत की थी। तो बच्चों यहाँ पर समझ लो, अभी एक एक चीज को समझ लो। ये लेंस को लिया है और समझने के लिए, बेटर वे समझने के लिए मैंने क्या किया, R1 और R2 दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम लिया है। एग्जाम में आपको जब मेंशन किया जाता है तो क्लियरली मेंशन किया जाता है कि भैया लेंस तो लिया है और लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। तो बच्चे कंफ्यूज जाते, बोलते दोनों की वैल्यू R है, नहीं है। देखो इस सरफेस का रेडियस भले ही R हो लेकिन पॉजिटिव R है, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर भले ही R है लेकिन इसका सेंटर लेफ्ट में होने की वजह से -R होगा। सराउंडिंग एयर डाल दिया, तो जितना क्वेश्चन सॉल्व किया उसके हिसाब से 1/f = μ - 1 1/r - 1 - -r। तो बच्चों यहाँ सॉल्व हो गया, सॉल्व होने के बाद ये 2/r आ चुका है, तो 2/r ट्वाइस μ - 1/r, ये फोकल लेंथ आ गई इतनी। वैल्यूज रख देते हैं, तो लेट μ = 1.5, तो अगर 1.5 रख देते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20, क्योंकि हमने यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 बताया था एज एन एग्जाम्पल। हमने बोला था से इमेजिन करो। अच्छा, ये तो बैकग्राउंड तैयार हो चुका है, मेन क्वेश्चन पर अभी आते हैं जो हमने बात की थी। देखो, तो मैं ऊपर का जो रिजल्ट है, कौन सा रिजल्ट बच्चों, इस रिजल्ट को ही उठाऊंगा। मैं यही लेंस लेने वाला हूँ हर तरफ, सिर्फ जो मीडियम है मीडियम को मैं चेंज करने वाला हूँ। तो क्या करते, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम हो गया। तो फार्मूला देख लीजिए, ये फार्मूला चलो वही ले लिया शुरुआत का, 1/f = μL/μs -1 1/r माइनस 1/r। तो भाई ये तो ठीक है, 2/r हो गया, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग 1 है, तो 1 - 1 0 हो गया। तो 1/f की वैल्यू 0 हो चुकी है, मतलब f की वैल्यू इन्फिनिटी हो चुकी है। इसका मतलब हो रहा है जो लेंस है, लेंस एक्ट्स एज अ प्लेन ग्लास, प्लेन ग्लास की तरह काम कर रहा है। बच्चों इसका रिजल्ट समझ लो, आपके क्वेश्चन में, आपकी एंट्रेंस में जब क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, कॉन्वेक्स लेंस, देखो सीधा लाइन आ रहा है, आज तक कभी तो देखा होगा आपने कि कॉन्वेक्स लेंस में सीधा रेज आ रहा है और सीधा जा रहा है, कॉनकेव लेंस में सीधा रेज आ रहा है, सीधा जा रहा है। भाई ये बिहेवियर कैसे चेंज हो गया, बस एक ही छोटी सी चीज की वजह से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। लेंस का और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। अभी तक क्या था, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा था, तो वो लेंस की तरह बिहेवियर उसका नॉर्मल चल रहा था, जो हमने अभी तक पढ़ा है स्कूल सेक्शन से, अभी तक जितना पढ़ा होगा। तो अभी बिहेवियर चेंज हो गया, इट एक्ट्स एज अ ट्रांसपेरेंट। चलो ठीक है, ये समझ में आ गई बात। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज लेस देन सराउंडिंग। सराउंडिंग वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो तो क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। तो देखो वही चीजें ली हमने लिया है सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लीजिए यहां पर 2 ले लिया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस जो है मान के चलिए 1.5 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मान के चलिए 1.5 है। तो जब ऐसा लेते हैं तो देखिए ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला 1/f = रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाय सराउंडिंग -1 1/r - 1 - -r। गॉट इट, माइनस क्यू, आपको समझ में आ रही है चीजें। तो देखो क्या हो गया, μl की जगह पर 1.5, सराउंडिंग की जगह पर 2। तो इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो आपको देखिए r की वैल्यू हमने नॉमिनली +20 ली थी, तो जब वैल्यूज रखना शुरू कर देते तो देखो f मिल गया -40, मतलब क्या है, जो कॉन्वेक्स लेंस है हमने इस्तेमाल कौन सा किया, कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन इसका फोकल लेंथ मिल चुका है -40, तो माइनस फोकल लेंथ जो होता है वो तो भाई कॉनकेव लेंस का था। तो ऐसा सवाल जब बनता है तो देखो इसकी रे डायग्राम भी समझो, है कॉन्वेक्स, काम कर रहा है कॉनकेव की तरह, इस तरीके से बाहर डाइवर्जेंट हो रहा है। और देखिए कॉनकेव लेंस
इस पर पैरेलल रेज आ रही है, ये कॉन्वर्ज कर रहा है, तो ये बिहेवियर पूरा चेंज हो चुका है। तो भाई 3 कंडीशंस आप मान के चलो, 3 कंडीशन मान के चलो। कौन सी कंडीशन बच्चों, कौन सी कंडीशन? चलो यहां पर रिवाइज कर देते फर्स्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज लेस देन, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। तो है वैसा ही रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग अगर इक्वल आता है तो भाई ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग तो भाई कॉन्वेक्स कॉन्केव बन जाएगा, कॉन्केव बन जाएगा। वैसे ही कॉन्केव कॉन्वेक्स बन जाएगा। तो बन जाएगा मतलब क्या है? बन जाएगा, बन जाएगा, क्यों बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, ये चीज़ समझ में आ रही है? हाँ, यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। चलो यहाँ ऐसे दिखेगा, कॉन्केव कॉन्वेक्स कॉन्केव बन जाएगा और कॉन्केव कॉन्वेक्स बन जाएगा। तो इनका नेचर चेंज होगा। कब चेंज होगा? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। ओके, श्योर है बच्चों?